अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है टीथ गैप। जैसा कि हमने बहुत से लोगों को देखा है, टीथ गैप क्या है। जिन लोगों की स्माइल के अंदर जब वो स्माइल करते हैं उनके दांतों में एक गैप नज़र आता है और वो गैप की वजह से वो बहुत से लोग स्माइल नहीं कर पाते। अब इस टीथ गैप की क्या वजह हैं और इस टीथ गैप का क्या ट्रीटमेंट है, आज इस टॉपिक के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टीथ गैप किस वजह से होता है? अच्छा, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बात है। बहुत से जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, जिनके दांत अभी दूध के हैं, उनके बच्चों के भी दांतों में टीथ गैप होता है। मगर वो टीथ गैप नेचुरली होता है और नेचर ने वो गैप दिया है आपको। वो इसलिए दिया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके टीथ के गैप्स कम हो जाएंगे और जब उनके परमानेंट टीथ आएंगे तो वो टीथ गैप्स जो हैं वो परमानेंट टीथ के साथ ख़त्म हो जाएंगे। बट जैसे जैसे आपके परमानेंट टीथ आते हैं और आपके दांतों के दरमियान गैप होता है, तो उन गैप की क्या वजह है? उसकी वजह 3 से 4 हैं। उन वजहों के ऊपर हम डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो किस वजह से हो सकते हैं। जो टीथ गैप है, अगर आपका नेचुरली आपके दांतों के अंदर स्पेसिंग थी तो वो तो एक नेचर की वजह से स्पेसिंग हो गई। जो टीथ गैप आपके दांतों में आता है, आपके लेट्स से कि आपके उम्र के उस हिस्से में है, पहले आपके दांतों के दरमियान गैप नहीं था, बट विद प्रेसेज ऑफ टाइम आपके दांतों के दरमियान गैप आ गया, तो वो आपके दांतों में गैप जो है वो गम डिजीज़ की वजह से आया है। गम डिजीज़ की वजह से है। कई दफ़ा आपके दांतों के अंदर जो मसूड़ों की बीमारी चलती है उसकी वजह से आपके दांत जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होने लग जाते हैं, वो आपस में स्पेसिंग आने लग जाती है। और ये बहुत सी ख़वातीन को ये मसला ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रेगनेंसी भी होता है, क्योंकि जब तक उन्होंने अपने दांतों की जब चेंजेस आ जाती हैं और वो उसका इलाज नहीं कराती तो वो गैप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है और फिर उनको लगता है जैसे ये दांत हमारे हिल रहे हैं, गिरने वाले हैं, और वो हमारे पास आती है। तो मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को बताता हूँ कि ये इस गैप की वजह आपके प्रेगनेंसी में जो आपने दांतों की केयर नहीं की और उसके बाद आपने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया और आपके मसूड़ों की बीमारी चल रही है। तो हम यहाँ तक तो टीथ गैप की वजह डिस्कस कर ली है। अब जो टीथ गैप, एक और छोटी मैं वजह बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा आपके दांतों के दरमियान जो बिल्कुल सामने वाले दांत है, इसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम फ्रीनम। फ्रीनम में एक ऐसा पुल है जो आपके जब आप स्माइल करते हैं तो वो आपके दांतों को, स्पेशली जो सामने के दांत हैं, उन दांतों को भी मसल पुल की वजह से दांतों को सेपरेट करता है। वो एक और वजह है। इट्स नॉट कि ये ही वजह है दांतों के गैप की वजह से, लेकिन वो एक वजह है। उसको रिलीव करने के लिए आप वो फ्रीनम को डिटैच कर देते हैं, जिससे आपका वो जो है पुल वो ख़त्म हो जाएगा, मगर उसकी वजह से आपके दांत फिर भी आपस में नहीं मिलेंगे। अब इस टीथ गैप के 3 से 4 ट्रीटमेंट हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहला जो हमने जो कंडीशन हमने बताई है वो है जनरलाइज स्पेसिंग। जनरलाइज स्पेसिंग क्या है? जनरलाइज स्पेसिंग ये है कि आपके हर दांत के दरमियान गैप है, स्पेशली जो आपके सामने के दिखने वाले दांत हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके उन सारे दांतों के दरमियान गैप है। अब इस गैप को कैसे हम कंप्लीट करें या हम गैप को कैसे क्लोज करें? इस गैप को क्लोज करने के लिए हमारे ऑप्शन वन ये है कि हम ब्रेसेस लगवा लें या हम उसको अलाइनर से स्पेस क्लोज कर लें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इसका इलाज का जो रिज़ल्ट है वो बहुत आप समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर एक लेट्स से कि जो एज जो है बिटवीन 18 टू 25 है और आपको कोई जल्दी नहीं है अपने दांतों की स्पेस क्लोज करने के लिए, तो वो उस चीज़ का इलाज जो है वो ब्रेसेस या लाइनर से किया जा सकता है। और मैं भी अपने उन पेशेंट्स को जिनकी जनरलाइज या जिनकी हर दांत के दरमियान स्पेस है, उनको यही एडवाइस करता हूँ कि ब्रेसेस जो है या अलाइनर्स जो है वो बेहतर तरीका है, क्योंकि कल को वो आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और वो आपको हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, अगर किसी को अपने दांतों को ट्रीट करा के फिर भी उस दांत की शेप या उसका शेड बेहतर करना है तो उसके ऊपर हम दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं सेकंड ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो ब्रेसेस हो गई आपकी जनरलाइज स्पेसिंग में, और आपकी जो हर दांत के दरमियान स्पेस है तो उसके लिए हमने ब्रेसेस और अलाइनर्स इज अ बेस्ट ऑप्शन। सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है डेंटल बॉन्डिंग या डेंटल विनीयरिंग। अच्छा, डेंटल बॉन्डिंग और डेंटल विनीयरिंग में कोई फ़र्क नहीं है। डेंटल विनीयरिंग जो है या बॉन्डिंग जो है सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन तरीका करने का डिफरेंट है। बॉन्डिंग एक बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसका मतलब है कि जब हम दांत के साथ एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके कलर और शेड को दांत के साथ मैच भी किया जा सकता है और उसके लिए आपके दांत के साथ कोई ड्रिलिंग या कटिंग नहीं की जाएगी।
इस टर्म को हम डेंटल बॉन्डिंग कहते हैं। डेंटल बॉन्डिंग से हम इमीडिएटली अगर आपके दांतों में माइनर स्पेसेस हैं, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस पिक्चर में, उसके दरमियान आप बॉन्डिंग के जरिए आप दांत के स्पेस को बहुत जल्दी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात देखने वाली है वो ये है कि एज ए डेंटिस्ट या एज एन एस्थेटिक डेंटिस्ट या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट मैंने डिसाइड करना है और मैंने अपने पेशेंट को गाइड करना है कि क्या ये फिलिंग या क्या ये वेनेरिंग या ये बॉन्डिंग जो है आपके लिए स्माइल में अच्छी लगेगी। ये नहीं हो सकता कि स्पेस बहुत ज़्यादा है और हम उस दांत को उसके नेचुरल डायमीटर से, लेंथ से बड़ा कर रहे हैं, तो उसके करने की वजह से आप समझ लें कि एक सिन यानी एक आप दांतों की शेप और उसके साइज को बढ़ाने से आप उसकी लुक को ख़राब कर देंगे जो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है वो हमें क्या सिखाती है कि जो हमने आपके ऊपर काम करना है वो नेचर की, जो नेचर ने, खुदा ने, अल्लाह ताला ने आपको दांतों के साइज़ दिए, चाहे वो एक औरत है या एक मर्द है। औरत के दांतों की शेप मर्द हजरात से फ़र्क होती है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने उस चीज़ को बीच में रखना है। तो हर चीज़ को देख के आपका जो क्लिनिशियन है, जो आपका डेंटिस्ट है, वो आपको बताएगा कि ये स्पेस जो है अगर मैंने बंद की तो इससे आपके दांतों का साइज़ बड़ा ना लगने लग जाए। तो जो बॉन्डिंग है उसके लिए आपको जो सेकंड ऑप्शन है, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं अपने उन पेशेंट्स को जिनको ज़रूरत बॉन्डिंग की है उनको बॉन्डिंग का ही कहता हूँ, जिसमें हमने इमीडिएट स्पेस क्लोज कर सकते हैं और उसका ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर स्पेस ज़्यादा है तो जैसा कि ऑप्शन 1 पे आप जाएंगे यानी ब्रेसेस या अलाइनर्स पे। इसी की थर्ड ऑप्शन जो है डेंटल वेनियर्स हो सकते हैं। अब डेंटल वेनियर्स क्या है? डेंटल वेनियर्स और बॉन्डिंग एक ही चीज़ का नाम है, बट वेनियर्स में है हम सिर्फ जो चेंज करते हैं उसमें ये है कि जो आपके दांत हैं उसके ऊपर थोड़ी सी माइनर सी ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग में हम दांतों के ऊपर एक, वो इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें दांत के ऊपर कोई चीज़ लगानी है जो कि एक बाहर से आएगी। जिस तरह आप लोग, बहुत सी ख़वातीन अपने नेल्स की एक्सटेंशंस कराती हैं, अपने नेल्स के ऊपर एक सरफेस पे, जो फ्रंट सरफेस पे एक लेयरिंग कराती हैं ताकि उनके नेल्स की शेप बेहतर हो सके। उस चीज़ को सिमिलरली डेंटल वेनियर भी एक उसी तरह की प्रोडक्ट है जो आपके दांतों की सामने की सरफेस पे लग जाएगा और वो आपके दांतों का जो गैप है उसको क्लोज कर देगा। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेंटल वेनियर्स हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी माइनर सी कटिंग होगी। कटिंग का मकसद ये है कि दांत उस जगह पे बैठे और उसको वहाँ से स्ट्रेंथ मिले ताकि वो वहाँ से ना खिले ना गिरे। इस स्पेस को क्लोज करने के लिए, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, कि ये स्पेस उस वक्त ही अच्छी लगेगी जब इतनी स्पेस है कि दांतों को जो अल्लाह ताला की नेचर की दी हुई स्पेस है यानी विड्थ है और लेंथ है उसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे, यानी हम उस सिन की तरफ नहीं जा रहे, यानी हम अल्लाह ताला की या नेचर की दी हुई चीज़ को उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं करे। ये सबसे बड़ा रूल है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का। सो ये ऑप्शन थर्ड है वेनियर की, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और इसके बाद अगर आपको कोई और ऑप्शन जिसमें कि एक स्नैप ऑन स्माइल की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ये ऑप्शन इस तरह ही है जैसे किसी को ना तो बॉन्डिंग करानी है, ना ब्रेसेस पहननी है, ना अपने क्या कहते हैं वेनियर्स कराने हैं, तो फिर स्नैप ऑन स्माइल एक अच्छी ऑप्शन है। बट दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन यूरोप या अमेरिका के अंदर ही उन लोगों के लिए जो अपने ट्रीटमेंट से डरते भी हैं या वो कहते हैं कि हमने नहीं कराना। हम उनके ही दांतों का एक सांचा बना देते हैं जिसमें उनकी सारी स्पेसेस क्लोज हो जाती हैं और वो एक पूरे का पूरा सांचा, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, वो जाके उनके दांतों के ऊपर फिट हो जाते हैं। ये मोस्टली लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब वो किसी फंक्शन पे या किसी ऐसे इवेंट पे जा रहे होते हैं जहाँ के वे उन्होंने अपने दांतों के जो माइनर फ्लॉज हैं वो शो नहीं करने, यानी उनके दांतों के दरमियान स्पेस है या उनका एक दांत मिसिंग है, तो वो एक ये इस तरह की चीज़ पहन लेते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह की पहन के वो फॉर द इवेंट अपने जो फ्लॉज हैं उनको छुपा लेते हैं। लेकिन ये आइडियली, रियलिस्टिकली ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी यूज़ के लिए या किसी इवेंट्स के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।